दादा की जान को किसने परेशान किया, बताओ मुझे। यारिन आपी, उन्होंने कहा आपी हम में से किसी को भी प्यार नहीं करती और हमसे कभी मिलने नहीं आएंगी। यारिन आपी ने तुमसे ये सब बातें की हैं? जी हाँ, उन्होंने कहा रियान आपी हमसे प्यार नहीं करती, हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे, आपी यहाँ कभी नहीं आएंगी, और कहा आपी झूठ बोलती हैं। बस बहुत हो गया। तुम रुको, जाके देखता हूँ मैं। हाँ। आता हूँ दादा की जान। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? यारिन! जी दादा जान। क्या हुआ बाबा? यारिन ने अब क्या कर दिया? तुमने गुल से क्या कहा है? ऐसी बातें इतनी छोटी बच्ची से करता है कोई भला? जरा सी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? दादा जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये गलतफहमी है। गुल ने कहा यारिन आप ही आएंगी, मैंने कहा नहीं, वो कभी नहीं आएंगी। क्या मैं उससे झूठ बोलती दादा जान? अपनी छोटी सी कज़न को धोखा दे देती मैं। यारिन! सुनो यारिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गुल को कुछ भी गलत सलत कहा तो जो हाथ आज तक तुम पर नहीं उठा वो उठ जाएगा, समझ गई? एक हमारे सर पर चढ़ने के लिए गुल बाकी थी, उसके भी तुमने कान भर डाले। कुछ कहेंगी आप? हाँ, देख रही हो ना, मेरी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं कि मैं ये माहौल बर्दाश्त कर सकूं। समझाओ अपनी बेटी को। जहान मेरी बात सुनो, यारिन ये क्या किया है तुमने? शर्म आनी चाहिए, छोटी सी बच्ची के ऊपर भी तुमने गुस्सा किया, इतनी खुदगर्ज हो गई हो तुम। इधर ही रहो, मैं तुम्हें अभी आकर बताती हूँ, कहीं मत जाओ। जहान, सब लोग हर वक्त मुझे ही सुनाते रहते हैं, मुझे ही क्यों आखिर? हाँ, कैसी इंसान हो तुम यारिन। अफसोस होता है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। तुम जानती भी हो उसके सर में गोली फंसी हुई है। मेरी बात सुनो, मुझे कुछ कहने से पहले ये बताओ कि उस बच्ची के सर में गोली मारी किसने थी? क्या उसकी भी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी? हाँ बोलो ना। कहना क्या चाहती हो? जब ये सब मामला हुआ था तो तुम भी सामने खड़ी हुई थी, समझी? मैं आज तक अम्मी की वजह से चुप था। अगर अब ऐसी कोई हरकत की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, समझ गई? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जा रहा हूँ, फिराद के साथ कुछ काम है मुझे, लेकिन आने से पहले कॉल करूंगा मैं। तुम कहोगी तो रात का खाना बाहर खाएंगे। ज्यादा देर तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल भी देर नहीं होगी, परेशान मत हो। मैं दूर रह भी नहीं सकता, वैसे भी मेरा दिल और दिमाग तुम्हारी तरफ ही रहता है। और हाँ रेहान, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद प्लीज कमरे में बंद होकर मत बैठी रहना, ठीक है? जहां भी जाना हो तुम्हें पूरी इजाजत है कभी भी और कहीं भी जाने की, बस अपने साथ गार्ड जरूर लेकर जाना, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी फिक्र है और मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। मीरान, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है जानकर मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। तुम पर भरोसा करता हूं रेहान, अपने पूरे दिल से तुम पर भरोसा करता हूं। ये घर अब घर नहीं रहा। मैं भी ये नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन अजीजा बेगम इस बार ठीक कह रही थी। मुझे भी ये लगता है कि इस मसले के पीछे शादुल्लो खानदान है। मीरान की बात सच हुई तो? अगर कोई दुश्मन हुआ तो? इतनी मासूम मत बनो। पूरे शहर में खाना देने की क्या वजह थी? मीरान ने ये सब क्यों किया? तो सुन लो, ये सब रियान के लिए किया। अम्मी, आपको कैसे पता चला इस सब के बारे में? बताइए मुझे। तुम सारा दिन सोती रहती हो, मैं नहीं। शहरयार को ही देखो, माशाल्लाह उसे हर छोटी से छोटी बात की भी खबर होती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तुम मुझसे सिर्फ ये पूछ रही हो कि मुझे कैसे पता चला? अपनी आंखें खोलो। अजीजा आहिस्ता आहिस्ता झुकती जा रही हैं। अगर तुम बचना चाहती हो तो मिस गोनल कुछ करो।
रियान इस घर में आके शहजादी बनी हुई है। तुम पता नहीं किस वजह से चुप हो। क्या कहा था तुम्हारी दादी ने? मुंह पे ताला क्यों पड़ गया? मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। अब इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करूंगी। गोनल, इस घर में अब जो भी हो रहा है तुम्हारे मीरान से अलहदा होने की वजह से हो रहा है। गोनल, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी दादी ने क्या कहा था जो तुम मान गई? ठीक है, रहो चुप, लेकिन तुम्हारा खामोश रहना ठीक नहीं है। गोनल, तुम चाहे मुझे बताओ या ना बताओ, सच मुझे पता चल ही जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं इसे चुप करके बैठने वाली नहीं हूँ। मैं कब कह रहा हूं कि रेयान पर यकीन न करो, लेकिन इधर उधर भी नजर रखो तुम। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि वो नोट दादी के पास होने के बावजूद क्यों नहीं बताया उन्होंने मुझे। ये बात तो साफ जाहिर हो चुकी है कि और भी दुश्मन है हमारे, लेकिन मुझे जानबूझकर शादुल खानदान की तरफ भेज रही है वो, और ऊपर से ये भी कह रही है मुझसे कि रेयान ने आजाद की वजह से शादी की मुझसे। मीरान, जब तक तुम ऐसा करोगे खुद को अपनी फैमिली से मजीद दूर कर रहे हो, ऊपर से मुझे दो तरफा कर रहे हो। फिरात, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि रेयान अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। देख रहे हो खुद को, जब रेयान की बात होती है तो सब पर शक करते हो तुम, कुछ भी नहीं सोचते। ये सब कुछ ऐसा कब तक चलता रहेगा? अच्छा ठीक है, छोड़ दो फिरात, और तुम भी मेरे और मेरी दादी के बीच में मत रहो, क्योंकि अब ये तुम्हारा नहीं मेरा और दादी का मसला है, और मुझे इस मसले को खुद ही देखना होगा। कुछ तो छुपा रही है वो मुझसे, कुछ बहुत जरूरी, लेकिन क्या? मुझे पूरा यकीन है इस बात पर, कुछ ऐसा है जो मुझसे जानबूझकर छुपा रही है, मगर क्यों? यार तुम ज्यादा जानते हो मुझसे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दादी की बात को बिल्कुल इग्नोर मत करो। क्या मतलब? रेयान ने मुझसे शादी आजाद की वजह से की है, तुम ये कहना चाहते हो मुझसे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा। रेयान तुमसे प्यार करती है, इसलिए तुमसे शादी की है। कोई अंधा भी इस बात को महसूस कर सकता है, लेकिन क्या पता उसके साथ कोई खेल खेला गया हो। अपनी दादी पर शक करने के बजाय ये सोचो जरा, ये भी हो सकता है कि यह हरकत उसकी फैमिली में से किसी ने की हो, और बाद में उसके हाथ में लेटर दे दिया होगा ताकि किसी और दुश्मन के बारे में हम सोचें। उनकी बात बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं है। इस बात की तह तक पहुंचने का एक ही हल है, हम खिजर शाहदोलो के साथ मिलकर उस दुश्मन को तलाश करने की कोशिश करें। मिरान, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने दुश्मन के साथ मिलोगे तुम? कैसे यकीन करोगे उस पे? घर आओ फौरन, बात करनी है तुमसे। यकीन नहीं करूंगा, हर वक्त नजर रखूंगा खिजर शाहदोलो पे, और उसके साथ रहकर कम से कम ये तो पता चलेगा कि वो क्या प्लान कर रहा है, क्या सोच रहा है हमारे बारे में। अपने दुश्मन को दोस्त से ज्यादा करीब रखो, ताकि तुम्हें पता हो कि वो क्या करने वाला है। खिजर शाहदोलो के साथ मिलकर काम करना ही मेरे हक में बेहतर है, ताकि मैं जान सकूं कि हमारा और दुश्मन कौन है, और खिजर शाहदोलो भी क्या सोचता है हमारे बारे में।